सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी जो इस समय लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि आप भगवान से कहो कि वो सब कुछ सही कर दें। अगर भगवान से ही सब कुछ कह दें और सही हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है। ऐसे नहीं, हर मामले में तो ये नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट की भगवान सब सही कर देगा, आप जाइए। हिंदू धर्म को लोग ज़्यादा बदनाम करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि अगर ये सवाल बाकी और किसी धर्म में किया होता या क्रिश्चियन धर्म में होता या जो है मुस्लिम धर्म में होता तो इस पर अब तक न जाने कितने बवाल उठ जाते, इतने बवाल उठ जाते। लेकिन हिंदू धर्म को एक कमजोर धर्म मनाया जाए, सहनशील बताया जा रहा है। ये एक याचिका की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर 2025 में। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हुई। मामला आपके मध्य प्रदेश खजुराहो के मावरी मंदिर का था, जिसमें आपके विष्णु भक्त ने ये अपील की कि वहाँ की जो मूर्तियाँ जो कि चंदेल वंश ने स्थापित की थी, ये 900 से 1200 सदी के बीच में ये मंदिर की स्थापना हुई थी। इस मंदिर में एक विष्णु जी की 7 फुट की बड़ी मूर्ति है, उसका जो सिर है वो टूटा हुआ है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि इस मंदिर के मूर्ति का पुनर्निर्माण किया जाए या फिर इस मूर्ति को चेंज कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया कि आप भगवान से कहें, अगर आप क्या करें, विष्णु भगवान के कट्टर भक्त हैं तो आप भगवान से कहें कि भगवान वो सब कुछ सही कर दे। चीफ जस्टिस गवई साहब ने, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, CJI हैं, उन्होंने गवई साहब ने कहा कि आप भगवान से कहें कि वो सब कुछ सही कर दें। इस पर हिंदू भक्तों की आस्था पर भी बड़ा सवाल उठा। जो भक्त अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर बयानबाजी हो गई। पूरा सारी जनसंख्या 1 लाख 2 लाख प्लस भक्तों की जनसंख्या में हाहाकार हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी याचिका में कोई दिक्कत हो उसको आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से टिप्पणी करेंगे तो ये आपके भक्तों को मंजूर नहीं है। और यहां तक उन्होंने ये भी कहा कि आप खजुराहो में स्थित शिवलिंगम में शिव भगवान की पूजा करें। आप इस मंदिर को ठीक करने की जो याचिका आपके पास आई, उसके सुझाव में आप ये टिप्पणी देते हैं गवाही साहब कि आप जाके मध्य प्रदेश के खजुराहो में शिवलिंगम मंदिर है, उसमें आप जाके पूजा अर्चना करें। तो इससे विष्णु भगवान के काफी भक्त नाराज कि वो शिव की पूजा क्यों आप बता रहे हैं उसको। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और NSGI के बीच का मामला, इसमें हम कोई आपकी मदद नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसके बाद ये मामला NSGI के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार भी इसमें कोई भी मदद करने में शामिल नहीं हो रही है। और इस तरह से भक्तों के मानसिक स्थिति को चोट पहुंचाया आपके सुप्रीम कोर्ट ने, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज का जवाब देगा कि उन्होंने इस तरह का फैसला, इस तरह की टिप्पणी क्यों दी। गवई साहब जो कि 6 महीने के लिए एक छोटा कार्यकाल, उन्होंने चीफ जस्टिस इतने उच्चतम लेवल कुर्सी पर बैठे हैं, क्या संविधान अब खतरे में है? क्योंकि आर्टिकल 26 हमको ये देता है, हमें पूजा, आर्टिकल 25 हमें पूजा करने का अधिकार देता है, सभी धर्म को समान अधिकार देता है पूजा करने का। तो इससे ये हमारा अधिकार तो आप छीन नहीं सकते। दूसरी बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इन टिप्पणियों पर अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जवाब में कोई टिप्पणियां नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये इलीगल भी है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सबको भरोसा रहता है, सबको विश्वास रहता है कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी इस तरीके का काम आपके सुप्रीम कोर्ट ने किया। अगर आपको याचिका को खारिज करना चाहिए तो आप खारिज भी कर सकते हैं। वहीं पर आपके विनीत, जो आपके वकील साहब, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को भी खत लिखा कि आपके चीफ जस्टिस गवाई साहब को ये टिप्पणी अपनी वापस लेनी होगी, ताकि सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके मन में एक शांति का माहौल बना रहे। क्या हिंदू धर्म
को ही लोग कमजोर समझ लेते हैं। अगर यही सवाल बाकी किसी धर्म को लेकर हुआ होता तो अब तक न जाने कितने बवाल मच जाते, कितने राजनीतिक मुद्दे बन जाते। लेकिन हिंदू धर्म को एक सहनशील धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में उतनी आवाज उठाने की क्षमता नहीं है, ऐसा उन लोगों को लगता है। लेकिन फिलहाल इस फैसले को लेकर हिंदू सभी भक्त भड़के हुए हैं कि आप जाकर भगवान से कह दो कि वो मंदिर सही कर दें। अब सारे काम जब भगवान ही करने लगेंगे तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, आपके गवर्नमेंट का क्या मतलब है। तो व्यवस्था है तो सारे काम भगवान से आप करवा लीजिए। बाकी किसी केस में आप तो ये नहीं कहते कि भगवान जो करेगा वो सही करेगा, आप भगवान से कहिए। तो फिर आपने जो भक्त याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, या फिर मूर्ति जो 7 फुट की विष्णु जी की टूटी हुई उसको बनवाने के लिए, उसको सही कराने के लिए, फिर आप उस याचिका पर इतनी बड़ी आप टिप्पणी कर देते हैं जो एक हिंदू धर्म के लिए एक गलत बात साबित हो रही है। और गवई साहब जो कि मुंबई के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं हाई कोर्ट के, तो इतने बड़े पद पर बैठे आप, इनका छोटा सा कार्यकाल 6 महीने का, उसमें भी ये टिप्पणी क्या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खत्म कर देगी? क्या इनके करियर की सबसे बड़ी गलती गवई साहब की यही है जो उन्होंने इस पर टिप्पणी दी? क्या उनको टिप्पणी गवई साहब वापस लेंगे, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर भी इसका फर्क पड़ेगा, या कब तक रहेगा, इसकी भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन हिंदू लोग काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी धर्म प्रतिष्ठा पर यह सवाल उठा, उनकी भक्ति पर यह सवाल उठा। करोड़ों लाखों भक्त इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि उन्होंने उनके भक्ति पर सवाल उठाया, हिंदू धर्म पर सवाल उठाया, सनातन धर्म पर सवाल उठाया है। क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदू धर्म को लोग कमजोर धर्म समझ रखे हुए हैं, इसी वजह से सभी धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म को ज्यादा उछाला जा रहा है। आप देखें तो मुस्लिम धर्म को इतना नहीं उछाला जा रहा है, क्रिश्चियन धर्म को नहीं उछाला जा रहा है, और बाकी जितने धर्म है उसको नहीं उछाला जा रहा, सिर्फ हिंदू धर्म को आपको उछाला जा रहा है। क्योंकि उनको ये लगता है कि हिंदू धर्म सबसे कमजोर और सबसे सहनशील धर्म है, ये उतने प्रतिक्रियाशील नहीं है कि हमें उनका जवाब दे सकें। तो इसीलिए हिंदू धर्म का शोषण भी किया जाता है। लेकिन ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लैंडमार्क रहेगी, जो कि इस फैसला जो कि 16 सितंबर को ये बड़ा फैसला लिया, आपके बड़ी टिप्पणी दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये उनके करियर के लिए सबसे बड़ा लैंडमार्क रहेगा। क्या आप लोग आशा ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस लेती है, या फिर इस याचिका से, इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर कोई फर्क पड़ता है?